यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देश रूस पर ताबड़तोड़ सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन आज पुतिन ने इसका जिस अंदाज में जवाब दिया है उससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने मॉस्को में आज एक डिक्री साइन की और इसके बाद एक अगर कहा जाए क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्होंने कहा, क्या कहा? रूस से गैस खरीदने के लिए सारे फॉरेन बायर्स को रूबेल में कीमत चुकानी होगी। रूस के राष्ट्रपति ने रूबेल में कीमत न चुकाने पर गैस की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि शुक्रवार यानी कल से ही उसने गैस लेने के बदले रूबेल में कीमत चुकानी होगी। अगर गैस के खरीदारों ने रूबेल में कीमत ना चुकाई तो उनके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाएंगे। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले का मतलब समझना जरूरी है, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं। सारी जो डीलिंग होती थी ज्यादातर 90% डॉलर में होती थी। सैंक्शंस के बाद वो नहीं हो सकती है। अब पुतिन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, ये कहा जाए, उनके ऊपर पांव रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक बहुत रिवर्स रिएक्शन होगा। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है तब से अमेरिका समेत नेटो देशों ने रूस पर सख्ती बढ़ा दी है। वैसे तो रूस पर अमेरिका समेत कई नेटो देशों ने 8 साल में सैंक्शंस लगा रखे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यह सख्ती और बढ़ी है। पुतिन इन सैंक्शंस का करारा जवाब देने की धमकी दे रहे हैं और अब उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है जिसने पूरे यूरोप को संकट में डाल दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन ने बेहद सख्त लहजे में यह कहा कि हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे और रूस से नेचुरल गैस खरीदने के लिए खरीदार देशों को रशियन करेंसी में ही पैसे चुकाने होंगे। और यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर रशिया का नुकसान होगा, और अगर ऐसा करते हैं तो रशिया सैंक्शंस को बाईपास कर जाएगा। यानी 1 अप्रैल से उन्हें गैज़प्रॉम बैंक में यूरो या डॉलर ट्रांसफर करने होंगे। यह बैंक स्टॉक एक्सचेंज में रूबल खरीदेगा और फिर नेचुरल गैस के खरीदार देशों को रशियन बैंक्स में अकाउंट खोलने होंगे और इन अकाउंट्स के जरिए रूबल ट्रांसफर करने होंगे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो रूस इन देशों पर टर्म्स के उल्लंघन का आरोप लगाएगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगा और फिर नेचुरल गैस की सप्लाई भी रोक देगा। 1/4 बल्कि यह कहा जाए 40% डिपेंडेंस रशिया के ऊपर है यूरोपियन कंट्रीज की। सवाल यह है कि अगर रूस गैस की सप्लाई रोक देगा तो तमाम यूरोपीय देशों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय देश जितना गैस का आयात करते हैं उसका 40% रूस से आता है। यह इतना बड़ा कारोबार है कि एक दिन के अंदर रूस का विकल्प तलाशना यूरोपीय देशों के लिए असंभव है और वहां पर ठंड के समय में तबाही होगी वहां पर। अब आपको बता दें कि जर्मनी में जरूरत के आधे से थोड़ा ही कम 42% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है। यानी पुतिन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर जर्मनी पर पड़ेगा। सुनिए आप ध्यान से, एंगेला मर्केल को कहा जाता था शी इज द विस्पर ऑफ पुतिन। कहा जाता था कि उनकी वजह से पुतिन इतना हवा में उड़ रहे हैं। यह खुद जर्मन मीडिया कह रही है, DW की यह रिपोर्ट कहती है। और आज जर्मनी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अगर उसने पुतिन के ऊपर नकेल कसी होती तो शायद ये हालात नहीं होते। खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जर्मनी रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करे, और जर्मनी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी लोकल इंडस्ट्रीज को यह सर्व करता था। और जर्मनी ने सबसे पहले तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। अब जाकर मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि हमें पुतिन गैस के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते। नेचुरल गैस के सौदे का पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और पुतिन इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान बीच में नहीं बदल सकते। और हमें नहीं भूलना चाहिए, जब यह पूरी घटनाक्रम चल रहा है तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन से चल रही थी और भर भर के अमेरिका ने जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की तारीफ की क्योंकि जर्मनी अमेरिका से F-35 खरीद रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही जर्मनी डरा हुआ है। पहले मनाने की कोशिश की लेकिन अब डरा हुआ है। जर्मनी में घरों को गर्म करने के लिए गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और अगर रूस ने गैस की सप्लाई रोक दी तो लोगों का ठंड से जीना मुश्किल हो जाएगा। पुतिन ने यह कमजोर नस दबा दी है और जर्मनी से शुरुआत की है और यूरोप को भी पता है कि पुतिन ने जो धमकी दी है वो सच भी हो सकती है। रूस से जर्मनी नहीं बल्कि इटली, बेलारूस और जो उसके मित्र देश हैं, खासकर बाल्टिक कंट्रीज और इसके अलावा टर्की, नीदरलैंड, हंगरी, कजाकिस्तान, पोलैंड, जो इस समय रूस से सबसे ज्यादा खटक रहा है। चीन और जापान तक गैस की सप्लाई होती है और अब यह सप्लाई खटाई में पड़ती दिख रही है। सबसे खास बात यह है कि अब रूस यूक्रेन से ज्यादा नेटो को लेकर एग्रेसिव दिख रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।